नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो हमेशा की तरह ही बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपने अगर पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो एक बार जाके ज़रूर एक्सप्लोर करिएगा। अगर आप कॉलेज में हैं, आप कंपनी अभी ज्वाइन करी है, आप कंपनी के अंदर टाइम हो गया आपको काम करते हुए, स्टिल आप एक बार देखिए। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी आपको वीडियोज़ मिलेंगी, कंपनी से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी आपको वीडियोज़ मिलेंगी। तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा हमारे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। आज की जो वीडियो है जिस बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है CTC, दैट इज कॉस्ट टू कंपनी वर्सेस द इन हैंड सैलरी, द नेट सैलरी विच यू आर गेटिंग इन योर अकाउंट। उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि बेसिकली डिफरेंस क्या है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि इट्स द सेम, बट इसके अंदर एक बहुत ही मेजर कह सकते हैं, एक बहुत ही मेजर डिफरेंस है। तो चलिए उसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। मेरा नाम है भावुक अरोरा और आप देख रहे हैं टेक्निकल टपरी। तो जो सबसे पहले जो है CTC, दैट इज़ कॉस्ट टू कंपनी, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। CTC बेसिकली होता है कि जो भी आपको एक फिगर बताया गया है, जो आपके डिस्कशंस के टाइम, आपके इंटरव्यू के टाइम, जब आपको ऑफर लेटर आया होगा उस टाइम जो भी मेंशन्ड होता है फिगर, दैट इज़ CTC। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो आपको CTC बताई जा रही है, जो आपसे डिस्कस किया जा रहा है, वो टोटल अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आएगा। वेराज उसमें कुछ डिडक्शंस होते हैं, कुछ ना कुछ जो अमाउंट है वो रिमूव कर दिया जाता है जब आपके अकाउंट में बैंक में ट्रांसफ़र हो रहा होता है। तो अगर आप स्लॉट में आते हैं, अगर आप टैक्स के स्लॉट में आते हैं तो आप टैक्स भी पे कर रहे हैं उसके ऊपर, प्लस जो दूसरे डिडक्शंस हैं वो भी डिडक्शंस आपको देखने पड़ रहे हैं। जो कंपनी है वो डिडक्ट कर रही है अपनी तरफ से ऑलरेडी आपकी जो है इनकम है उसके अंदर। तो वो डिडक्शंस जब हो जाते हैं उसके बेसिस पे आपको जो है टैक्स देना पड़ता है उस अमाउंट के ऊपर। अगर वो टैक्स का पार्ट नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली टैक्स से हट जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो CTC में क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हम क्यों हमारी जो सैलरी उससे कटवा रहे हैं। तो जो CTC होता है उसके अंदर फॉर एग्जांपल HRA हो गया, DA हो गया, PF हो गया, EPF हो गया, जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये सारी ऐड कर दी जाती हैं आपकी जो एक इनकम का जो फिगर है उसके अंदर। तो आपकी जो बेस सैलरी होती है उसके अंदर ये सारी चीज़ें ऐड कर दी जाती हैं। वेदर इट्स एन अलाउंस, आपको लीव ट्रैवल अलाउंस मिलता है, आपके आजकल जो इंटरनेट बिल के चार्जेस हैं, वो जो सारी चीज़ें हैं वो सारी ऐड कर दी जाती हैं CTC के अंदर। तो अब आप इसको क्लेम कैसे करेंगे? आप क्लेम ऐसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल PF ले लेते हैं। तो PF जो है वो आपके ऑलरेडी PF अकाउंट में जो अमाउंट है वो आपकी सैलरी से कट के वहाँ पर जो है स्टोर हो रहा है, वहाँ पर ये कह सकते हैं सेव हो रहा है, और कंपनी उतना ही अमाउंट जो होता है वो जो एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड होता है वो भी कंपनी अपनी तरफ से उसके अंदर जो हमारा अकाउंट है उसके अंदर सेव कर रहे हैं, जो हमारा PF अकाउंट है। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से 1800 आपकी PF कट रही है, ये 1800 का एक एग्जांपल लेते हैं। तो अगर 1800 आपकी PF कट रही है तो जो 1800 अमाउंट है उतना ही अमाउंट जो है EPF, दैट इज एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड, वो भी एम्प्लॉयर्स की तरफ से जाता है, वेयर एज वो कटता आपकी सैलरी से ही है। तो वो जो टोटल अमाउंट है, फॉर एग्जांपल दिस इज 1800 एंड 1800, तो 3600 जो है वो पर मंथ आपके अकाउंट में जो आपका PF अकाउंट है उसमें जाके सेव हो रहे हैं। उसको आप बाद में क्लेम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि आप अनएम्प्लॉयड हैं कुछ टाइम तक, तो यू कैन क्लेम दैट अमाउंट। फिर आ जाते हैं हम दूसरे और भी बहुत सारे अलाउंसेस पे। आपका इंटरनेट बिल अलाउंस जो होता है, तो वो इंटरनेट बिल जो होता है वो आप रियम्बर्समेंट के लिए डालेंगे, आपका जो HR है वो अप्रूव करेगा और आप उस अमाउंट को क्लेम कर सकते हैं। तो ऐसे और भी बहुत सारे चीज़ें होती हैं जो कि जनरली इतने कोई खास चीज़ें नहीं होती हैं। फॉर एग्जांपल हेल्थ के लिए लेट्स से आपका कोई अगर आपको अलाउंस प्रोवाइड करते हैं वो, और अगर आपने उसको रियम्बर्समेंट के लिए नहीं अप्लाई किया या आपको नीड नहीं पड़ी, होप्स तो नहीं पड़े, उठा ले रे बाबा उठा ले, तो अगर आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी है तो वो जो एक अमाउंट है वो आप क्लेम नहीं कर पा रहे हैं। वेयरएज वो आपकी सैलरी को ज़रूर जो फिगर्स हैं उसको बढ़ा देगा एज अ CTC कि आपको ये चीज़ें भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि ऐड हो जाती हैं हमारी सैलरी के अंदर। यहाँ पर आपको एक एग्जांपल्स मिल जाएंगे, बहुत सारे मैंने एग्जांपल्स यहाँ मेंशन कर दिए हैं जिससे कि आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाए कि बेसिकली क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं। और अगर आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल चाहिए तो सबसे पहले आप अपनी जो सैलरी रिसिप्ट है तो उसको ज़रूर डाउनलोड करिए अगर आप वर्क कर रहे हैं। अगर आप नहीं वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया है, नीचे आपको इमेज भी मिल जाएगी कमेंट सेक्शन में। तो ये जो था ये था पूरा CTC का सीन। अब चलते हैं हम इन हैंड सैलरी का सीन। तो इन हैंड सैलरी जो होता है वो बहुत सारे डिडक्शंस के साथ आती है। अगर आप टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो आपको उसमें से टैक्स भी डिडक्ट कराना होता है। तो ये सब जब कुछ आप कट करा देते हैं अपने अकाउंट से, जो भी आपकी बेस सैलरी है उस बेस सैलरी में आपके जो अलाउंसेस होते हैं जो कि आपको प्रोग्रेस बेस पे या फिर अगर आप धीरे धीरे करके जो आपकी परफॉर्मेंस होती है उसके बेसिस पे जो मिलते हैं वो उसके अंदर ऐड किए जाते हैं।
अगर आप एक शिफ्ट के अंदर वर्क कर रहे हैं तो आपके शिफ्ट के जो अलाउंस होता है वो ऐड करके आपको वो टोटल अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाता है। तो ये जो है एक इन हैंड सैलरी और सीटीसी का डिफरेंस है। तो अगर अपन लेके चल रहे हैं कि लेट्स से कि आपकी जो सैलरी है वो है 3,50,000 जो कि उन्होंने फिगर कोट किया है, एक ऑफर लेटर में कोट किया है, सो यू विल बी गेटिंग अराउंड 3 लाख। जो 50,000 है वो आपके अलाउंसेस का पार्ट हो जाता है, आपके जो भी डिडक्शंस होते हैं उसका पार्ट हो जाता है। तो ये जो चीज़ है, ये जो भी डिडक्शन है, फॉर एग्जांपल 50,000 जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इट कैन बी मोर और इट कैन बी लेस एज वेल। इट डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी कि उनकी क्या पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है उस टाइम, गवर्नमेंट क्या जो कंपनी है उसको इंस्ट्रक्ट करती है, उसके बेसिस पे वो कंपनी आपका जो भी अमाउंट है वो डिडक्ट कर लेगी। तो ये जो था एक मेजर डिफरेंस था सीटीसी और इन हैंड के बीच में। तो मैंने आपको जस्ट एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर आपकी इनकम 3,50,000 अगर आपको कोट की गई है तो यू विल बी गेटिंग अराउंड 3 लाख, समवेयर अराउंड 3 लाख ओनली, बी इट मोर बी इट लेस, इट कैन बी। सो ये डिपेंड करता है आपकी कंपनी के ऊपर। तो ये जो था एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल मैंने आपको दिया। आई होप आपको ये जो डिफरेंस है सीटीसी और इन हैंड का बीच में आपको समझ आ गया हो। जो वैल्यूज़ हैं अगर आपको चाहिए कि मैं उनको भी अच्छे से एक्सप्लेन करूं, फॉर एग्जांपल HRA, DA, LTA और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो अगर उनको आप चाहते हैं कि मैं उन टर्म्स को अलग से एक्सप्लेन करूँ तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा ताकि आपको अपनी जो पूरी सैलरी का जो ब्रैकेट है वो ईजिली समझ आ जाए। आपको ज़बरदस्ती जो CAs हैं और भी बहुत सारे जो लोग हैं उनको पेमेंट ना करनी पड़े बिना बात के। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर वापस आइए इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्त, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ। और प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी आपको ये वीडियो। धन्यवाद।